नमस्कार, स्वागत है आपका 100 शहर 100 खबर में। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। कुल 51 मामलों पर मुहर लगी। ऑनलाइन क्लास के लिए छात्रों को मोबाइल देने की स्वीकृति। यूपी चुनाव में बिखरा बिहार। एनडीए, जेडीयू और वीआईपी ने विधानसभा चुनाव में ताल ठोकी। बीजेपी के खिलाफ नीतीश और मुकेश सहनी ने उतारे उम्मीदवार। भोजपुर में छोटे भाई ने पीट कर की भाई की हत्या। मामूली विवाद के चलते वारदात को दिया गया अंजाम। 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज। गया में अज्ञात अपराधियों ने 21 साल की महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को नदी में फेंक कर फरार हो गए। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं, पुलिस ने शव को बरामद किया। यूपी के बागपत में प्रॉपर्टी डीलर की अज्ञात बदमाशों ने की हत्या। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। आरा के भोजपुर में 55 साल के व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या। मामले की कार्रवाई में पुलिस जुटी। जहानाबाद में 2 पक्षों के बीच पैसे को लेकर विवाद। दोनों पक्षों से एक महिला समेत 5 लोग घायल हुए हैं। जमशेदपुर में बाइक सवार 2 अपराधियों ने युवक पर फायरिंग की। फायरिंग में युवक घायल हुआ। यूपी के संभल में पुलिस ने 3 अवैध असला फैक्ट्रियों का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सरायकेला पुलिस ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए कुचाई इलाके में 15 कुकर बम को बरामद किया है। लोहरदगा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप। पीड़ित लड़की ने 9 युवकों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। बेतिया के भगवानपुर दियारा में नाव हादसा। 4 लोग लापता। 1 शख्स का शव बरामद किया गया है। नाव पर कुल 14 लोग सवार थे। पटना में सड़क हादसे के बाद लोगों ने जमकर बवाल किया। बस की टक्कर से स्कूटी सवार शख्स की मौत हुई। गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। मधुबनी में कार दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल। छपरा में बेकाबू ट्रैक्टर ने किशोर को रौंद दिया। हादसे में किशोर की मौके पर ही मौत। हादसे से गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर चालक को जमकर पीटा। बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र के बरगजुआ गांव में बेकाबू ऑटो पेड़ से जाकर टकरा गया। मौके पर ऑटो चालक की मौत हुई। बांका में बेटे के एक्सीडेंट के दम में मां ने भी दम तोड़ दिया। भोजपुर में करंट लगने से किसान की मौत। खेत में शौच करने के लिए गया था किसान। शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी है पुलिस। सीवान के छोटका मांझा गांव में एक मकान में भीषण आग लग गई। आगजनी में 2 गाय, 5 बकरी समेत बोरे में रखा अनाज भी खाक हो गया। बोकारो के श्रृंगार दुकान में आग लगी। दुकान सहित लाखों का सामान जलकर खाक। सीवान में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल। पालीगंज में पतंग उड़ाने के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ। हमले में पिता और पुत्री जख्मी हुए। गोपालगंज में कुत्ते और मुर्गी के विवाद में चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी में 3 लोग घायल हुए। घायलों का इलाज जारी है। मसौड़ी में धान की खरीद नहीं होने से किसान नाराज हैं। ग्रामीणों ने पैक्स अध्यक्ष को घेर कर हंगामा किया। मधेपुरा के कृषि कार्यालय परिसर में खाद की किल्लत। विधायक चंद्रशेखर ने 1 दिवसीय धरना दिया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। नेपाल के सुनसरी जिले में भोजपुरी स्टार खेसारीलाल यादव के कार्यक्रम रद्द होने पर लोगों ने हंगामा किया। हंगामे के दौरान लोगों ने कई वाहनों में आग भी लगा दी। गुमला में बिजली, पानी और सड़क के लिए लोग परेशान हैं। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पाकुड़ के नॉर्थ कोल ब्लॉक में उत्पादन ठप है। विस्थापित ग्रामीणों ने तीसरे दिन भी प्रदर्शन किया। कोयला उत्खनन और परिवहन भी पूरी तरह से ठप रहा। हजारीबाग में बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के द्वारा 1 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया। मुंगेर सदर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती मरीज के परिजनों को आईसीयू में भोजन करना महंगा पड़ा। नर्स ने गार्ड बुलाकर भोजन करने पर मना की और बाहर भी निकाल दिया। अस्पताल में इस दौरान जमकर बवाल हुआ। मधेपुरा के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में दुकानों में चोरी की घटनाओं से व्यवसायी परेशान हैं। नाराज व्यवसायियों ने सड़क को जाम कर दिया और आगजनी की। मधेपुरा में बिहार गर्ल्स एनसीसी की छात्राओं ने मनाया सड़क सप्ताह। रैली निकालकर रोड मार्च किया और लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी। बेगूसराय पुलिस ने कुख्यात अपराधी सोनू सिंह को गिरफ्तार किया। मौके से हथियार भी बरामद किए गए हैं। लखीसराय में क्यूआरटी टीम ने छापेमारी कर 3 अपराधियों के साथ
देसी राइफल, 2 देसी कट्टे, मैगजीन और कई हथियार बरामद किए। मधेपुरा में भारी संख्या में विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बोकारो में खुलेआम पिस्तौल लहराने वाला 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मौके से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस बरामद। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में संतोष भुइया मर्डर केस के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 साल से फरार चल रहा था आरोपी राजेश। गया में अवैध सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। सेक्स रैकेट में शामिल 2 महिलाओं के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शख्स के ऊपर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। मधुबनी के खिरहर थाना क्षेत्र में 2 बाइक चोरों को ग्रामीणों ने दबोच लिया है। दोनों बाइक चोरों को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी, पारा 3 डिग्री तक पहुंचा। हर ओर दिखाई दे रही है बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में ढक गया पूरा इलाका। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड जारी है। 9 डिग्री तक आया तापमान, ठंड से लोग बेहाल। शिमला के कुफरी में बर्फबारी, पर्यटक बर्फबारी में स्कीइंग करते नजर आए। यूपी के वाराणसी में सर्दी का सितम जारी है। ठंड के साथ पड़ रही है कोहरे की मार। यूपी के गोरखपुर में सुबह से ही छाया रहा कोहरा, विजिबिलिटी कम होने के कारण लोग परेशान। बिहार में शीतलहर का कहर जारी है। पटना सहित कई जिलों में कोल्ड डे जैसे हालात देखे गए। लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अभी और ठंड बढ़ने का अनुमान जताया। सहरसा में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है। पटना में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला अधिकारी ने गांधी मैदान क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान गांधी मैदान, कारगिल चौक समेत कई जगहों पर गरीबों के बीच कंबल भी बांटे गए। बेगूसराय जिले में अपराध बढ़ रहा है और लगातार लूट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जिले के एसपी खुद ही सड़कों पर उतरे। लातेहार में जिला प्रशासन 5000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम का जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। सरकारी गोदाम की कमी की वजह से किसानों को फसल रखने में काफी परेशानी हो रही है। खूंटी में नकली टोमेटो सॉस बेचने को लेकर जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कई दुकानों पर छापेमारी करते हुए नकली सॉस और टोमेटो केचप को बरामद किया। गुमला के रायडी प्रखंड में मौजूद प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हीराधे धाम में भगवान राम दरबार की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा के साथ समापन हुआ। भागलपुर जिले के नवगछिया के किसान अब परंपरागत खेती से हटकर यहां कश्मीरी लाल बेर की खेती कर रहे हैं। सिमडेगा में मॉब लिंचिंग के मामले में प्रभावित परिवार को कांग्रेस कमेटी की ओर से 50,000 रुपए की मदद दी गई। मसौड़ी में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर अनुमंडल कार्यालय में बैठक हुई। कोरोना को देखते हुए झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित करने का फैसला हुआ। कोरोना से हुई मौत मामले में मुआवजा नहीं मिलने से सुप्रीम कोर्ट नाराज है। बिहार सरकार के मुख्य सचिव को फटकार लगाई। कोर्ट ने दिया था 50,000 रुपए मुआवजा देने का निर्देश। देश में अब तक 158 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। भारत में नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। देश में 15 से 18 साल के 50% बच्चों को लगी है वैक्सीन की पहली डोज। मुंबई में ब्लैक फंगस का एक नया केस सामने आया। कोरोना की तीसरी लहर में ब्लैक फंगस का पहला केस दर्ज हुआ। मुंबई के 70 साल के व्यक्ति में पाया गया है। देश में कोरोना से रिकवर होने वालों की दर बढ़ गई है। कोरोना केस में 94% रेट रिकवरी का रहा और देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 1,57,000 लोग ठीक हुए। बिहार में 40 ओमिक्रॉन के मामले दर्ज किए गए हैं। पटना के IGIMS स्थित जीनोम सीक्वेंसिंग के दूसरे चरण में कोरोना संक्रमितों के 40 सैंपल ओमिक्रॉन में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें सभी सैंपल ओमिक्रॉन के लिए थे। पटना एम्स में कोरोना के इलाज के दौरान 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। एम्स के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव ने ये जानकारी दी है। मरने वालों में 3 युवक समेत एक बुजुर्ग महिला शामिल है। भागलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही। बावजूद इसके लोगों में देखी जा रही है लापरवाही। रेलवे स्टेशन पर लोग मास्क नहीं लगाते हुए दिखे। साथ ही साथ कोरोना जांच करवाने में भी परहेज कर रहे हैं। बिहार में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। 24 घंटे में कोरोना के 4,551 केस मिले। पटना में 1,218 संक्रमित मिले। कुल 3,786 मरीज स्वस्थ भी हुए। झारखंड में कोरोना की रफ्तार में कमी आई। पिछले 24 घंटे में मिले कुल 2,514 केस। रांची में कुल 829 मरीज, कुल 4 लोगों की हुई मौत।
झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में कोरोना को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रिम्स प्रबंधन के मुताबिक इस साल इंतजामों में कोई कमी नहीं रहेगी। मसौड़ी में कोरोना संक्रमण और कड़ाके की ठंड के बीच आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है और कोरोना को देखते हुए लेकिन शैक्षणिक स्थान बंद कर दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम चन्नी को बताया बेईमान आदमी। ईडी की छापेमारी को चन्नी ने लोकतंत्र पर हमला बताया। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, समाजवादी पेंशन योजना फिर शुरू करेंगे। गरीब महिलाओं को 18,000 रुपए सालाना देंगे। चुनाव लड़ने पर बोले अखिलेश यादव, कहा आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर चुनाव लड़ूंगा। अगर आजमगढ़ की जनता चाहेगी तो चुनाव जरूर लड़ूंगा। अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने उन्हें बधाई दी। कहा नेताजी ने अपर्णा को समझाने की बहुत कोशिश की। मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव ने थामा बीजेपी का दामन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने कहा, मैं हमेशा से पीएम मोदी से प्रभावित रही हूं। राष्ट्र मेरे लिए सबसे पहले है। मैं अब राष्ट्र की आराधना करने के लिए निकली हूं। जी मीडिया से बातचीत में अपर्णा यादव ने कहा, पार्टी जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, अगर अखिलेश चुनाव लड़ रहे हैं तो सीट का ऐलान क्यों नहीं करते? वो बीजेपी की लहर से डरे हुए हैं। रामपुर की 5 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी समाजवादी पार्टी। सांसद आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम खान का नाम शामिल हो सकता है। आरएलडी ने 2 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया। मुजफ्फरनगर शहर में सौरभ को टिकट दिया। छपरौली से उम्मीदवार बदल गया। वीरपाल राठी की जगह अब अजय कुमार को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक शरदवीर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी पर नीतियों से भटकाने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में सीईसी की अहम बैठक हुई। सभी सीटों को लेकर इसमें चर्चा की गई। सीडीएस बिपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत ने दिल्ली में सीएम पुष्कर धामी से मुलाकात की। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कर्नल। देहरादून में यमुनोत्री से विधायक केदार रावत के खिलाफ पार्टी विरोध हुआ है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने केदार भगाओ यमुनोत्री बचाओ के नारे लगाए। गोवा में आम आदमी पार्टी ने किया सीएम के चेहरे का ऐलान। केजरीवाल ने अमित पालेकर के नाम की घोषणा की। अमित पालेकर का गोवा की जनता से वादा। उन्होंने कहा, मैं आपको भ्रष्टाचार मुक्त गोवा की गारंटी देता हूं। हमें गोवा का खोया हुआ गौरव वापस मिलेगा। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, गोवा में एनसीपी और शिवसेना साफ चुनाव लड़ेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ है। गोवा में बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। यूपी के ललितपुर में कचरे में गोबर फेंकने को लेकर महिला के साथ मारपीट हुई। वीडियो वायरल हो रहा है। शिकायत के बाद पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसा उन पर आरोप है। यूपी के अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा। बस और ट्रक की भिड़ंत में 36 से ज्यादा लोग घायल। धनीपुर एयरपोर्ट के पास ही हादसा हुआ। यूपी के कौशाम्बी में दहेज हत्या के आरोपी पति को 14 साल की जेल, सास ससुर को भी 7 साल की जेल। बजाज फाइनेंस ने जारी किए तीसरे क्वार्टर में प्रॉफिट के आंकड़े। कंपनी को हुआ 83% का लाभ। सोने के दाम में दर्ज की गई 23 रुपए की गिरावट। सोने का दाम 47,814 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी के दाम में अभी कोई बड़ा अंतर नहीं देखने को मिला। डॉलर के सामने एक बार फिर रुपए में गिरावट आई है। $1 की कीमत अब 74 रुपए 50 पैसे हुई। कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो में बर्फीले तूफान के बाद हालात बदतर हुए। कई शहरों में भयंकर बर्फबारी हुई। भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर गाड़ियां फंसी रहीं। दक्षिण पूर्व कनाडा में खराब मौसम की चेतावनी दी गई। लेबनान की राजधानी बेरूत में विस्फोट पीड़ितों ने प्रदर्शन किया है। जांच तेजी से करने की मांग की गई है। बेरूत में 2020 के धमाके में 215 लोगों की मौत हुई थी। चिली की राजधानी में अनोखे ड्रोन शो का आयोजन किया गया। 200 ड्रोन्स की मदद से लोगों के लिए लाइट शो का आयोजन किया गया। अफगानिस्तान में भूख और ठंड के कारण बुरा हाल है। संयुक्त राष्ट्र ने अफगान की मदद करने की अपील की है। लगभग 90 लाख लोग अकाल की कगार पर हैं। 18 मार्च को रिलीज होगी अक्षय कुमार की एक्शन फिल्म बच्चन पांडे। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके उन्होंने रिलीज डेट भी बताई। एक्टिंग स्कूल के दिनों को विक्की कौशल ने किया याद। शेयर किया सालों पुराना एक वीडियो। परिणीति चोपड़ा ने शेयर की स्कूबा
डाइविंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। एक्ट्रेस की ये तस्वीरें कियारा आडवाणी ने अपनी मालदीव्स वेकेशन की फोटो शेयर की हैं। बोट से समंदर का नजारा देखती हुई नजर आ रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।